नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश भर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्नेह और विश्वास के भाई बहन के इस पर्व पर 11 तारीख की सुबह से ही बहनों ने बड़े ही प्यार से अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधी। इसके साथ ही सभी भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन दिया। ज्योतिष के आधार पर शुभ लग्न को लेकर काफी संशय की स्थिति थी, जिसके चलते बहुत से लोग आज 12 अगस्त को भी रक्षाबंधन का पर्व मना रहे हैं। हालांकि इन सब अड़चनों का भाई बहन के प्रेम पर कोई असर नहीं पड़ पाया। कल सुबह से ही बहनों और भाइयों ने इस त्योहार का बड़े उमंग के साथ आनंद लिया। वहीं आज भी भाई बहनों में खासा उत्साह देखने को मिला। तूने तीनों के कारण भी तो बताया कि मैं ऐसा लिखे करके तीनों को मान भी देवा दीदी राखी बांधते हुए जूम थोड़ी करना। तू जा बस हो गया यार, इतना हो गया, वो गई था बांधते तक मत फोटो खींचो। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नदियों का जल उफान पर है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। प्रदेश के जांजगीर जिले के शिवरी नारायण में महानदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है। लोगों को ऊंचे स्थान पर आने की अपील की जा रही है। वहीं बेमेतरा में शिवनाथ नदी में जल स्तर बढ़ने से पुल के दोनों ओर सड़कों पर घुटने तक पानी भर जाने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही हालात डभरा और राजनांदगांव में भी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेवड़ी बांटने बंद करने वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि देश और प्रदेश के खजाने पर सबका अधिकार है। लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे में रेवड़ी बांटना किसे कहा जाएगा। न्यूनतम आवश्यकता को समझना होगा। बीमार उद्योग को मदद पहुंचाना, गरीबों को अनाज देना क्या रेवड़ी बांटना है? देश को तय करना होगा रेवड़ी क्या है। वहीं सीएम ने यूक्रेन रिटर्न एमबीबीएस के छात्र छात्राओं के भविष्य को संकट में बताया। सीएम ने कहा कि भारत सरकार को इसमें मानवीय कदम उठाना चाहिए। सबसे पहली बात ये समझना होगा कि चाहे वो प्रदेश का हो चाहे देश का हो, खजाने पे सबका अधिकार है और उस अधिकार के तहत उन लोगों को मिलना ही चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता के आय में वृद्धि किस प्रकार से हो, उस प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए।
अब रेवड़ी की बात जो कह रहे हैं, तो रेवड़ी किसे आप मानेंगे? सवाल इस बात की है। आप क्या आज देश 75वीं आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और यदि लोगों के पास आज भी भोजन नहीं मिल पा रहा है, मकान नहीं बन पा रहे हैं, और उसके इलाज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उसे हम किस दृष्टि से देखते हैं? दूसरी बात यह है कि आज हमको तय करना पड़ेगा कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता क्या है। बीमार उद्योग है, उसे सहायता पहुंचाने को रेवड़ी कर रहे हैं, तो कोई घर में सस्ते दर पे बिजली पहुंचाना है, उसे रेवड़ी कर रहे हैं। तो देश को तय करना पड़ेगा कि आखिर रेवड़ी की श्रेणी में कौन सा आता है। ये तो तब सबको तय करना होगा। केजरीवाल जी किसी और को रेवड़ी कर रहे हैं, मोदी जी किसी और को रेवड़ी कर रहे हैं, कुछ आदमी सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ भी समीक्षा हो रही है। तो ये चर्चा चल पड़ी है, तो अच्छा ही है, इस चर्चा होनी चाहिए। और अब आर्थिक व्यवस्था पे चर्चा हो रही देश में, ये अच्छी बात है। इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनेकों घोषणाएं और ऐलान करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम बघेल इस बार 15 अगस्त को प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। बता दें कि प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों ने आगामी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि 15 अगस्त को फेडरेशन की मांगों पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही 5 जिलों के अस्तित्व में आने का जिक्र भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया जा सकता है। अगस्त 2022 को कबीरनगर थाने में सूचना मिली थी कि रिंग रोड नंबर 2 पर आयशर शोरूम के पास एक आदमी लहूलुहान पड़ा हुआ है। धारदार हथियार से उस पर अटैक करने की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और बातचीत करने पर वहां बताया गया कि 2 बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा उस पर धारदार हथियार से हमला किया गया है। तत्काल एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरा खंगाले जा रहे हैं। मृतक के पास उसकी सभी चीजें सामान्य बरामद की गई है, तो लूट की संभावना कम जताई जा रही है, लेकिन सभी एंगल से मामले की जांच जारी है। दिनांक 11/8/2022 को कबीरनगर थाने में हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि रिंग रोड नंबर 2 आयशर शोरूम के पास एक आदमी लहूलुहान पड़ा हुआ है। उस पर किसी चीज़ धारदार वस्तु से उसके ऊपर अटैक किया गया है। मौके पर हमारी पुलिस पहुंची और उससे बातचीत करने पे उसने ये बताया कि 2 व्यक्ति बाइक सवार उसके पास आके उसको किसी धारदार वस्तु से मार के चले गए हैं, और एम्बुलेंस के द्वारा उनको तत्काल हमने हॉस्पिटल पहुंचाया है और हॉस्पिटल पहुंचने पे उनका देहांत हो गया है। इस पर से हमने मर्ग कायम किया है और आगे की विवेचना की जा रही है। सिंस ये क्लियर मतलब मर्डर है, इस पर हमने FIR 302 के तहत कायम किया है। निर्देशक उदय कृष्ण रात्रे द्वारा निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म कुरुक्षेत्र के भव्य प्रीमियर का आयोजन आज रायपुर स्थित प्रभात टॉकीज में किया गया। इस अवसर पर फिल्म के स्टार कास्ट करण खान, दिलेश साहू, पूजा साहू, ज्योत्सना ताम्रकार और अद्भुत रोल में क्रांति दीक्षित जैसे कलाकार और निर्देशक उदय कृष्ण रात्रे, विनय कृष्ण, राज सोनी सहित फिल्म के तमाम टेक्नीशियन, कलाकार और दर्शक मौजूद रहे। फिल्म के प्रीमियर शो के दौरान पहुंचे छत्तीसगढ़ी अभिनेता करण खान ने बताया कि ये फिल्म छत्तीसगढ़ की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इसमें आधुनिक क्वालिटी के साथ साथ कुछ अलग दिखाने की कोशिश की गई है। जिन्होंने पिक्चर देखी है उन्हें फिल्म बहुत पसंद आ रही है और उन्होंने उम्मीद की कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक इससे जुड़ेंगे और अपना आशीर्वाद फिल्म को देंगे। वहीं फिल्म के कलाकारों ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए और लोगों को फिल्म देखने की अपील की। फिल्म निर्देशक उदय कृष्ण रात्रे ने बताया कि इस फिल्म में साउथ का ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा।
देखिए फिल्म जो है वो बहुत ही मनोरंजक हवा है। और जैसे कि अभी एक छत्तीसगढ़ में ट्रेंड चला थे कुछ अलग टाइप के, पूरा इंडिया में ट्रेंड चला थे जैसे साउथ स्टाइल के मूवी, तो ये फिल्म लवी वैसने टाइप के बनाए के कोशिश की गई है। इनमें बहुत बड़े बजट लगे हैं, बहुत ज़्यादा बजट के पिक्चर हवा है। एरियल एग्जाम एकर शूटिंग हुए है और बहुत लंबा एकर शूटिंग चली से। आज फिल्म रिलीज़ हुई से दर्शक मन जिन अभी तक के पिक्चर देखे मतलब बहुत पसंद आते और उम्मीद करत हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मन आही हमारे कुरुक्षेत्र ला अपन आशीर्वाद दी। कुरुक्षेत्र एक बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है जिसमें सत्य और असत्य दोनों को किस तरह से जीतना है ये भी दर्शाया गया है। निर्देशन इसका बड़ा ही अच्छा है, गाने भी इसके उम्दे हैं और करण खान है, तो करण खान का रोल बहुत अच्छा है, दमदार फिल्म है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चलेगी, दर्शकों का प्यार दुलार इसको बहुत मिलेगा। और आज 12 अगस्त को हमार पिक्चर कुरुक्षेत्र रिलीज़ हुई से और हमन आशा करथन कि आप मन ला पिक्चर पसंद आही। काबर कि ये पिक्चर बहुत हटके बने हैं, एमा फाइट बहुत है और अभी कॉमन लव स्टोरी से अलग है। आप मन ला धर्म अधर्म के एमा मिलही मसाला मिलही, बहुत कुछ मिलही, तो हमन तो बहुत एक्साइटेड हन और हमन आशा करथन कि आप मन ला भी पिक्चर ज़रूर पसंद आही। सबले पहली तो दर्शक मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। फिल्म के बारे में बताबो तो आज जैसे कि हमारे फिल्म के प्रीमियर है तो हमन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हरन काबर के जैसे कि देखा था कि लव वाले मूवीज़ आते तो हमार जो मूवी है वो थोड़ा हट के हरे साउथ के मूवी टाइप हमन बनाए की कोशिश करे हन और हमन उम्मीद करथन कि दर्शक मन ला भी बहुत पसंद आई। और जैसे मोर जो रोल है यहाँ मूवी में मैं करण खान सर के अपोजिट में हरो, हमारे एक लव स्टोरी दिखाए है और मूवी में हमार पूरा मसाला हवे। एक लव स्टोरी भी है, भाई के प्यार है, भाई बहनी मन के प्यार है, गांव के प्यार है, हमार छत्तीसगढ़ के माटी के प्यार है, बहुत सारा चीज़ है। और फाइटिंग देखा तो तुमन रोमांस देखा तो हर एक चीज़ मिली हमार मूवी में। तो जो मन अभी नहीं देखे है उमन भी आकर के एक बार हमार मूवी ला देखे है और हमारे रिव्यू देवे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और ITI जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए एक ऐसी योजना चलाई जा रही है जिससे प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, फिर चाहे वह छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ एजुकेशन के छात्र हों या CBSE या ICSE बोर्ड के।
प्रोत्साहन शब्द में ही उत्साह छुपा है और किसी भी छात्र को अध्ययन के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है और सरकार द्वारा प्रोत्साहित करके उसके परिणाम को निश्चित तौर पर बेहतर बनाने की कवायद की जा रही है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में प्रारंभ किया गया। इस योजना से उन सभी बच्चों को लाभ मिल रहा है जो पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे कि वह अपनी शिक्षा जारी रख सकें। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना इस उद्देश्य से भी चालू की गई है कि छात्र प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपए दिया जाए, जिससे से ज्यादा छात्र शिक्षा को लेकर जागरूक हो और जागरूकता से प्रदेश में बेरोजगारी दर में भी गिरावट आए। साथ ही योजनाओं के माध्यम से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भर बने। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि छात्रों के बैंक अकाउंट में सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। प्रतिवर्ष सरकार द्वारा 1000 छात्रों का चयन किया जाएगा। इन 1000 छात्रों में से 300 छात्र अनुसूचित जाति के लिए जाएंगे तथा 700 छात्र अनुसूचित जनजाति के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 2022 में की गई और इस योजना की शुरुआत ही छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना का लाभ कई बच्चों को मिल चुका है। इस योजना की उपयोगिता और अपनी भविष्य की उड़ान में सुनहरे पंख लगाने भविष्य के कर्णधार मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से जुड़कर उसका लाभ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। असम के शिक्षा मंत्री रानोज पेगू आज छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान शिक्षा मंत्री पेगू ने बताया कि वे राजधानी रायपुर स्थित प्राइवेट सैनिक स्कूल का अवलोकन करने असम से छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि यहां पहुंचकर उन्होंने रायपुर स्थित प्राइवेट सैनिक स्कूल का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि ऐसे स्कूलों की व्यवस्थाओं का अवलोकन कर देश भर में खोले जा रहे सैनिक स्कूलों में लागू किया जाएगा। नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सिद्धांत लिया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री का अंदर जो सैनिक स्कूल है उसका संख्या बहुत कम है सारा देश में और हर स्टेट में सैनिक स्कूल नहीं है। तो अभी सिद्धांत लिया गया है कि भारत में 100 नया सैनिक स्कूल शुरू होंगे, लेकिन ये डायरेक्ट मिनिस्ट्री का अंदर गवर्नमेंट स्कूल हिसाब से ये नहीं होंगे। कोई भी प्राइवेट पार्टी यानी या नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एनजीओ दोनों का कोलैबोरेशन में ये सैनिक स्कूल हो सकते हैं। इस साल वो 100 में से 21 स्कूल्स को एफिलिएशन दिया गया है। तो ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में सैनिक स्कूल कैसे होंगे, इसका मॉडल क्या है, उसको समझना मेरे लिए जरूरी था। इसीलिए मेरा एक मित्र मेजर प्रोविन जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, उसने प्राइवेट एक मिलिट्री स्कूल रायपुर में अभी रन कर रहा है, कार्डिनल वॉरियर्स। इस स्कूल में एकेडमिक्स जो सीबीएसई का अंदर जो एकेडमिक्स करिकुलम होता है उसका एडिशनल मिलिट्री ट्रेनिंग होता है और स्पोर्ट्स का भी ट्रेनिंग का व्यवस्था किया है। उसको अध्ययन करने के लिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि आसाम में भी हम लोगों ने सिद्धांत लिया है कि 5 नए सैनिक स्कूल हम लोग पीपीपी मोड में करेंगे। राजधानी में एक ओला ड्राइवर से ठगी का मामला सामने आया है। घटना में मां बेटे ने मिलकर ओला ड्राइवर को करीब 1.5 लाख रुपयों की ठगी की। दरअसल अवंती विहार के विजयनगर में रहने वाला डी रामाराव ओला कैब चलाता है। उसके साथ अभिजीत नामक व्यक्ति ने उसकी मां के साथ बिजनेस पार्टनर बनने के नाम पर ठगी की है। ये ओला कैब की गाड़ी चलाता है। ट्राइटॉन में एक व्यक्ति आके रुका था जिनके द्वारा ओला गाड़ी बुक की गई थी। 2 दिन तक इनके साथ ये रायपुर में घूमा, घर वगैरह देखा। उसके बाद बोला कि मेरी ट्रांसपोर्ट की बिजनेस है जिसमें आप नौकरी करेंगे,
उसी में नौकरी लगाने के नाम पे इनके द्वारा पैसा लिया गया है और इनके क्रेडिट कार्ड को भी रखा गया है और उनसे खरीदारी भी की गई। लगभग अभी मोटा मोटा जो अमाउंट आया है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का है। वर्तमान में आरोपी फरार है, उनकी पतासाजी की जा रही है। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान को सफलता मिली है। अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस घाटी और थाना कोतवाली का बल एरिया डोमिनेशन पर निकला था। घाटी के नीचे पगडंडी मार्ग पर नाले को पार करने के स्थान पर माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी को निशाना बनाते हुए 2 किलोग्राम का प्रेशर आईईडी प्लांट किया गया था, जिसे पुलिस ने सतर्कता और सूझबूझ के साथ बरामद किया और बीडीएस बीजापुर की टीम द्वारा बम को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट शिक्षण संस्थान श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, जहां आपको मिलेंगे फार्मेसी, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशन, पैरामेडिकल और आईटीआई जैसे कोर्सेज। कॉल करें। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीणों और किसानों के सहयोग से रोका छेका अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश में फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ मवेशियों को सड़कों से दूर रखने की मंशा से रोका छेका अभियान को प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका पुरानी परंपरा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रदेश की परंपरा एवं लोक संस्कृतियों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हमारे सभी किसानों की जी तोड़ मेहनत से उगाई गई फसल को जानवरों का चारा बनने से बचाने के लिए रोका छेका अभियान की छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई, ताकि हमारे किसानों की मेहनत पानी में न जाए और उन्हें उनका पूरा मेहनताना मिल सके। सरकार द्वारा चलाई जा रही रोका छेका योजना में किसानों की फसलों की सुरक्षा के साथ साथ मवेशियों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। मवेशियों के लिए गोठानों की व्यवस्था की गई है, ताकि आवारा मवेशियों के सड़क पर विचरण करने से होने वाली दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार की रोका छेका योजना यह साबित करती है कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनता, किसान और मवेशियों के भविष्य की चिंता है और आगे भी इसी तरह की योजनाएं लाकर उन्नति और विकास की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खबरों में स्वागत है आपका। जहां एक ओर पूरे देश ने भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन मनाया, वहीं एक साइंटिस्ट की बहन अपने भाई के इंतजार में आंसू बहाती रही। दरअसल सूरजपुर जिले के कसकेला गांव का रहने वाला इसरो का वैज्ञानिक दीपक पैकरा 5 अगस्त को हैदराबाद से सूरजपुर के लिए निकला था, लेकिन वह बीच रास्ते से ही गायब हो गया है। परिजनों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस चौकी में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मोबाइल टावर के अनुसार वह रायपुर न उतरकर उड़ीसा राज्य के पुरी चला गया था। सूरजपुर पुलिस उड़ीसा पहुंचकर वहां के स्थानीय पुलिस की सहायता से वैज्ञानिक दीपक पैकरा की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल अभी तक दीपक का कोई पता नहीं चल सका है। एंटी और क्षेत्र का विशेष पहले मेरे भाई से बात हुआ था तो मेरा भाई बोला था कि मैं रक्षाबंधन में ही आऊँगा, तो अभी तक हम लोग सब अपने भाई का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा हमारा भाई, तो हम लोग राखी बांधेंगे। हम लोग अभी किसी भाई को भी राखी नहीं बांधे। डेट तो भी मालूम नहीं है। तो उस समय मैं बात की थी तो मैं पूछ रही थी कि तू कब आया का, तो बोला कि मैं रक्षाबंधन में ही आऊँगा। वो ट्रेन से आ रहे थे अहमदाबाद टू पुरी वाले ट्रेन में, तो उनको रायपुर उतरना था, लेकिन रायपुर तो उतरे नहीं और जहाँ तक पता चला कि वो डायरेक्ट पुरी उतर गए हैं और
अपना लास्ट बात उसका नागपुर से हुआ था, उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसके बाद की बात नहीं हुआ। क्या बात हुई थी जब अंतिम बार आप लोग की बात हुई? हम पापा ही बात किए थे कि कैसा है, खाना ना खाए कि नहीं। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि पूरी जाने का उनका कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। क्या बोले थे वो तो बोले रक्षाबंधन में घर ही आ रहा हूँ करके। बाकी रामदास पैकरा निवासी कसकेला का आकर सूचना बताया कि इसका लड़का 5 तारीख को अहमदाबाद इसरो से अंबिकापुर के लिए निकला है, घर के लिए निकला है, जो नागपुर होते हुए आ रहा था। अंबिकापुर ना आकर के वो डायरेक्ट पुरी चला गया है, जहाँ लॉज में रुका था। उसका मोबाइल वगैरह ट्रेस कराए, ट्रेस करने पे पता चला कि पूरी लोकेशन है, तो उसके सहयोग के लिए यहाँ से पुलिस टीम रवाना की है पता तलाश के लिए। क्या जानकारी मिल पाई है अभी तक? उसका लास्ट लोकेशन पुरी में ही शाम तक का मिला है, 7 तारीख का, और वहीं लॉज में पुरी में किसी लॉज में रुका हुआ है। तो उसकी यहाँ से जो पुलिस टीम गई है और वहाँ की लोकल पुलिस के साथ उस लड़के जो गुम इंसान है दीपक पैकरा, उसका वहाँ की लोकल पुलिस के साथ पता तलाश की जा रही है। गोवा में आयोजित 2 दिवसीय 19वें मेगा वर्ल्ड एक्सपो 2022 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड ने प्रभावपूर्ण सहभागिता दर्ज की। 4 से 6 अगस्त तक गोवा के इंडोर स्टूडियो में आयोजित इस एक्सपो में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और प्रबंध संचालक अनिल कुमार साहू ने भी शिरकत की। इस आयोजन के दौरान उन्होंने 5 अगस्त को गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खूंटे से मिलकर उन्हें छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के भ्रमण का न्योता दिया। मेगा एक्सपो के आयोजकों द्वारा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन अटल श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। दो वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस समारोह में खेल कूद प्रतियोगिता के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। यह कार्यक्रम 7 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक आयोजित होगा। संस्कारधानी के बच्चों ने एक बार फिर अबेकस में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ न केवल जिले को बल्कि राज्य को भी गौरवान्वित किया है। राजनांदगांव शहर के पिनेकल इंस्टीट्यूट के द्वारा रायपुर में आयोजित अबेकस के स्टेट लेवल कंपटीशन में राजनांदगांव के बच्चों के अलावा दुर्ग, रायपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर, आमगांव, गोंदिया के बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें राजनांदगांव के बच्चों ने एक बार फिर अपनी शानदार परफॉर्मेंस के साथ शहर का नाम रोशन किया। प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए बच्चों ने अपनी गणितीय क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जन संस्कृति मंच जसम रायपुर के द्वारा शब्द प्रसंग एक अंतर्गत एक काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के 10 कवि अपने कविताओं का पाठ करेंगे। ये कार्यक्रम 13 अगस्त शनिवार को शाम 5:30 बजे वृंदावन हॉल रायपुर में होने जा रहा है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।